हाँ भैया, वार्ड नंबर 16 मैं अब ऐसे घर दिखाने जा रहा हूँ। क्या इनको आवास नहीं मिलने चाहिए? क्या इनको आवास की आवश्यकता नहीं? भाई असल में इन लोगों को आवास की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोगों के हम आपको घर दिखाने जा रहे हैं। ये काहे से बना रहे हैं? आप खुद से बना रहे हैं क्या? आ जाइए भैया, ये घर है, ये आप पूरा देख सकते हैं। पूरा जीर्ण शीर्ण हालत में है, पूरा टूटा फूटा पड़ा है। कब ढह जाए कुछ नहीं कह सकते, कब गिर जाए कुछ नहीं पता। ये एक छोटा सा कमरा है, दूसरा टीन शेड पड़ा हुआ है। आप ये अंदर की स्थिति हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये सारी स्थितियां आप देखिए कि आप किस हालत में रह रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो किस हालत में रहने के लिए मजबूर हैं। ये टीन शेड पड़ा है, पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ये पूरा कच्चा मकान है। कहीं से लेके इनके एक जगह एक कमरा ऐसा नहीं है कि ये वहां पर बैठ के अपना गुजारा अच्छे से कर सके। बरसात के समय में आपके हमारे पक्के मकान थे, पक्के घर थे, जब उनमें शीड़न आ गई, जब उनमें पानी पहुंच रहा था, तो ये उस स्थिति में क्या कर रहे होंगे, इनकी क्या ही स्थिति बनी हुई होगी। आप देखिए, ये सीमेंट की चादर है, वो भी टूटी फूटी पड़ी हुई है। किस तरह से इन्होंने ताम झाम करके इसको एडजस्ट किया हुआ है। ये पूरा खुदा पड़ा हुआ है। ये एक कमरा है, वो भी टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण हालत में है। क्या इनको आवास नहीं मिलने चाहिए? क्या त्याग पत्र देने से इनके आवास मिल जाएंगे? आवासों के नाम पर आपने हजारों रुपए लिए, 10,000, 20,000, 30,000 रुपए तक लिए, और बाद में आप त्याग पत्र दे रहे हैं। भैया किस आधार पर आप त्याग पत्र दे रहे हैं? ये क्या है त्याग पत्र देने का मामला? वो जान, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करने पैसा होता तो आपको आवास की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, पैसा होता तो मेरा आवास जो पैसे वालों को मिला है तो पैसा मैं दे देता तो मेरे को भी मिल जाता। ये है ना समस्या। पार्षद आपके घर के सामने रहते थे? घर के सामने पार्षद वो बोलते हैं कि आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आपके घर के सामने है पार्षद, फिर भी आपको आवास नहीं मिल पाया। पार्षद सारी बेलदारी मेरी घर बैठी। कहाँ रहते हैं फिर ये तो अब जैसे मान लो नगर पालिका जा रहे हैं, कोई तुम जा रहे हैं, कोई काम पड़ जाता है तहाँ जा रहे हैं। अब अपने का मालूम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब घर के पार्षद घर पे ही रहती हैं, महिला पार्षद है? ये तो घर पे रहती हैं बिना खुद तो आप उनसे कहिए ना। वे भी कहती है कि तुम्हारा 3 साल से आवास नहीं मिला? नहीं, हमको अब उम्मीद है आपको मिलेगा? नहीं, हम कतई उम्मीद नहीं है। उम्मीद होती तो हम यही समझ लेते कहाँ मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा। देख लो भैया, ऐसा एक मकान नहीं है, ऐसे तमाम हो। ये पार्षद का सामने आप मकान देख रहे हैं, ये 2 मंजिल मकान बना हुआ है, ये पार्षद का है जी। बगल में भी देखिए आप, मेरे बगल से भी यही स्थिति है जी। देख लो आप, यहीं से रख के देख लो। हाँ भैया, यहीं से दिखा दो। देखो, ये दीवार भी नहीं है इनकी आपस में। हम देखो उस तरफ से, ये दूसरा मकान आप देख पा रहे हैं, उधर साइड में आप देख पा रहे हैं, ये दूसरा मकान है। पूरा जीर्ण शीर्ण हालत में है, टूटा फूटा हुआ पड़ा है। चलो हम उधर चल के दिखाते हैं। ये इनकी दीवार भी नहीं है कि ये आपस में एक दीवार खड़ी कर लें। आइए भैया, और ये सामने पार्षद का मकान है। बता रहे हैं कि पार्षद का जो मकान है वो भी इसी से निकला है। आवास से निकला है जी, आवास से निकला है जी, आवास से आया है। बता रहे हैं कि 2 या 3 आवास निकले हुए हैं। अच्छा जी, ऐसा है, ऐसा ही। और इनका आवास नहीं आया? इनका आवास नहीं आया। आप देख रहे हो, बगल में भी देख लो, आगे भी बहुत है। पटवारी भी देखते हैं, इस मकान को खाली आ जाओ भैया। पटवारी बोल गए इस मकान को खाली कर दो। ओफो, आओ भैया। ये सामने आप देख रहे हैं, ये पार्षद का मकान है, बना हुआ है। देखो किस तरह से ये व्यवस्थाएं बनाए रखे हैं, लेकिन इनके सामने जो गरीब लोग हैं जिनको आवास की जरूरत है, उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। ये दूसरा घर है। आवास मिल गया आपको? नहीं। क्या समस्या आ रही है? समस्या दे रही नहीं आवास। क्या बोलते हैं? कह देते आ जाएंगे, आ जाओ, आती नहीं। आती नहीं है? नहीं आती। कब से? तो 2-3 साल हो गए, सबके आ गए, हमारे नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए। सबके कितने लोगों के आ गए? बहुत, जो गली है सबके आ गए। मकान फूट फूट के बनेगा, जो इनके बने नहीं, तो इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। वजह क्या है? अब वजह क्या है? देखो, तुम घर अंदर चल के देखो। जब बोलते हैं तो क्या बोल देते हैं? बोल देते आ जाएंगे, तसल्ली करो थोड़ी बहुत, महीने में 2 महीने में आ जाएगा। कितनी साल होगी तसल्ली करते? 2-2.5 साल हो गई तसल्ली करते। हाँ, तसल्ली करते करते। देखो इनके घर की हालत हम दिखा दें आपको। ये घर है, अब ये बच्चों को पढ़ाएं,
या कमाई करके ये बच्चों को पढ़ाएं, या ये अपना चार दीवार खड़ी करें, आवास बनाएं। ये देख लो भैया, पूरा कच्चा मकान। ये केवल टीन शेड आपको दिख रहा है, सीमेंट का पड़ा हुआ है, बहुत पुराना टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जीड़ शीड़ पड़ा हुआ है। लेकिन ये आप पूरी दीवारें देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक पूरी कच्ची दीवारें खड़ी हुई हैं। और ये किस हालत में रहने के लिए मजबूर हैं, ये चीज़ भी आप देख लीजिए। भाई आप जहाँ रह रहे हैं, आप अपनी स्थिति देख लीजिए और इन लोगों की स्थिति देखिए। क्या असल में इनको आवास की ज़रूरत नहीं है? हम भैया मुद्दे की बात नहीं कर रहे, हम असल में ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सामने पार्षद हैं, हम वहीं ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं आपको। ये 2 मंजिल मकान आप देख रहे हैं, पार्षद का मकान है। और ये हाँ, ये तो सभी को सामने दिख रहा होगा कि सामने पार्षद का 2 मंजिल मकान बना हुआ है और उनके जैसे सामने देखो गरीबों का घर देखो। ये कितना भ्रष्टाचार फैला है। ये पार्षद आने के समय से हुआ है ऐसा। इनके 2-2, 3-3 आवास निकल सकते हैं, तो गरीबों क्यों नहीं निकल सकते? अभी ये जो हम मकान देख रहे हैं, ये आवास जो इनका आवास निकाल कर बनाया गया। हाँ जी, इसमें आवास से बना हुआ है। आवास से बना है। सही पता है आपको? सही पता है, पक्का आवास से बना। ये पार्षद होके आवास से कैसे बना लिया? वो पहले में लगा था उनको, पहले पार्षद नहीं थे उस टाइम पे उन्हें लिया था। और फिर अभी अभी क्यों तो नहीं मालूम, अभी तो उन्होंने कैसे बनाया होगा वो जाने, अब अपन को तो इतना मालूम नहीं। देखो भैया, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये कच्चे मकान है तो उनको मिल गया, आपको नहीं मिल पाए। ये सारी समस्याएं आपको नहीं लगती कि उनका मकान बना हुआ है, आपको भी आवास मिले? अब हमको सोच रहे हैं कि हमको मिल जाए। 2-3 बार मैंने फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी नेता नगरी ज्यादा है उसको आवास मिल रही है, तो जिसके पास पैसा है उसको आवास मिल रही है। पैसा उनको मिल रहा है, नेता नगरी है उनको मिल रहे हैं। अगर हमको नेता नगरी की फुर्सत ही नहीं है, हम जब बेलदारी करवे को जाके नेता नगरी करें क्या? और ये सारा अधिकारियों को नहीं दिखता। अधिकारी देख जाते चले जाते हैं। हर बार आते 181 मैंने 3 बार लगाया। उनने बोला कि मैं बोल रहा हूँ, मैं गोल में लगा रहा हूँ। और उनने भी फिर परसों से बिना बोला कि बात करते, फिर बोले तुम्हारे यहाँ कोई नगर पालिका से आया? मैं नहीं आया मेरे पास कोई। तो मैंने सोचा आज नहीं कल फिर लगाऊंगी 181 और क्या करूँ। अच्छा हाँ, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। चाहे अधिकारी के पास जाओ, चाहे नेता के पास जाओ, चाहे पार्षद 181 से कहीं हेल्पलाइन से करोगे तो आपकी सुनवाई होगी। कोई सुनवाई ही नहीं अभी तक। 3 बार कर चुका मैं और कल मैं फिर करूँगा। ये छोटे छोटे बच्चे भैया, इनको ये लोग पढ़ाएं लिखाएं, या ये मजदूरी करके इनको पढ़ा लिखा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये एक दीवार खड़ी कर सकें। भाई इनके आवास जरूरी है या नहीं, आप खुद बताएं कि इनको आवास मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है भैया। इनके पास 30,000 रुपये होते देने के लिए तो ये दीवारें खड़ी कर लेते, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाते, बहुत सी व्यवस्थाएं ये कर लेते। लेकिन इनके पास ना तो पैसे हैं, तो इसलिए इनको आवास नहीं मिल पाया। मेहनत करके खा रहे हैं, आज कमा रहे हैं कल को खा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आवासों के नाम पर केवल लोगों को ठेंगा आश्वासन दिए जा रहे हैं नेताओं वाले। ये सारी, ये क्या पार्षद है क्या? जी, सामने जो खड़े पार्षद जी का नहीं। हाँ, ये आप पार्षद हैं? ये सामने आप ही का मकान है? हाँ, मेरा मकान है। यहाँ बहुत सारी ढेर सारी समस्या है, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा। ये क्यों? हमने क्या कहाँ नहीं भेजा? हमने मुख्यमंत्री का भेजा है, कैलाश बरगी को, विजय बरगी को भेजा है, जे आवासन के बारे में, अपने काम के बारे में। कहाँ नहीं भेजा हमने अभी 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 भेजा है, अभी कोरियल करा है 8 दिन पहले। क्या भेजा है? कि हमारे आवास नहीं हो रहे, कोई काम नहीं है रहा, हमको कोई नगर पालिका काम नहीं दे रही, आवास नहीं कर रही है। हमारे कार्यकाल में एक भी आवास हमने इतने फार्म भराए, सब कराए, एक ना भाव। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि लोगों से 30-30 हजार रुपए ले लिए आवासों के नाम पर, और फिर उसके बाद बता तो रहे होंगे ना। हाँ, बता रहे हैं ना। हाँ, तो किससे लिए? कई लोगों से लिए हैं, बहुत से लोगों से हैं। तो वे लोग सब आएंगे तो आए ना। आप वीडियो में देखना। बाकी और भी क्षेत्र में हम जाएंगे, बहुत से लोग हमें बुला रहे हैं, वहाँ भी हम जाएंगे, वो हर अपडेट देंगे कि किन किन लोगों से लिए हैं, वो सब हम बताएंगे। मैंने तो किसी से एक पैसा नहीं लिया है, एक पैसा। अच्छा, लोगों को मेरे सामने ले आओ ना। अरे मैं आप ले आओ ना, सब लोगों को मेरे आगे ले आओ, मेरे सामने ले आओ। मैं लेके नहीं आऊंगा, वीडियो में आप देखिए, पूरी वीडियो आप चल रही है, आप पूरा देखिए ना। वो लोग बाग किस्म खा के कह सकते हैं कि पार्षद ने पैसा लिया है। आपके पुत्र ने लिए हैं?
पुत्र ने लिए ही नहीं है मेरे सामने, जब कोई बात नहीं, चीत नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, फिर हैं? तो भैया जो लोग बोल रहे हैं वो सारा झूठ बोल रहे हैं, हम कहे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, झूठ है या सच है या आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ भी तो है। अच्छा, आपने विकास के नाम पर क्या कुछ किया, क्या विकास किया आपने? हमने विकास के लिए के नल्ले रोड हैं जी, गोदी में, बसहारा में, आपकी जी रोड डरी है, हमने 2-3 बार जी, हमारी यही सामने, इसको हमने 2-3 बार वो लगाया है टेंडर, लेकिन इन पे कुछ ना कुछ एक अड़बंगा डाल देती है। कौन डाल देते हैं? नगर पालिका वाले डाल देते हैं, और मैंने कहा ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ है तो वे भी नहीं करते हैं आगे काम। अच्छा, हाँ, वजह क्या है, क्यों नहीं करते काम? अब कुछ आप एक पार्षद हैं, पार्षद की सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सुनवाई नहीं होती है, हमारे पीछे लोग बाग इतनी बुराई लेके इतने खड़े हैं, इतने कि ताकि हद नहीं। हाँ जी, हाँ, हमारी बुराई लेके के आगे बढ़ने ही नहीं देती है। कुछ भी करें तो कुछ ना कुछ अब अभी लगा रहे हैं, पार्षद ने पैसे लिए। हाँ, लगा रहे हैं। मैंने कहाँ से लिए हैं पैसे? आप मेरे को खड़ी कर लो 100 लोगों में, मेरे से कसम ले लो, उनसे ले लो। कसम वाली बात नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार वाली बात है। तो भ्रष्टाचार मैंने कुछ भ्रष्टाचार नहीं करा। मैं तो ये चाह रही हूँ कि मेरे कार्यकाल में जितना काम हुए वो मैं यही चाह रही हूँ। यही करने के लिए मैंने कहीं बेड़ डाले। तो भैया ये बोल रहे हैं कि बहुत काम हुए हैं। हमारे तो कुछ नहीं हुआ है, आपको दिख रहा है, करा रहे हम। कहाँ से मकान बना है? ये तो आवास मांग मुझे आवास मिल जाए, मकान बन जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो आवास मांग तो कितना समय हो गया आवास? कम से कम 3 साल हो गई। 3 साल से? हाँ, 3 साल हो गई। वहाँ से नाम आ जाए तो फिर वहाँ जाओ नगर पालिका में, नाम वहाँ से कटवा दे तो लोग बाजी। ये आपके बच्चे? नहीं, हमारे बच्चे किट्टू। तो भैया क्या स्थिति है? स्थिति तो आपको दिख ही रही है, आप घूम रहे हो 16 महीने काफी बाड़ों में घूम के आए हो। वो चाचा कहाँ गए? ये जो बता रहे थे कि उनको आवास नहीं। चाचा, अभी आपने पार्षद को सुना, क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे, अब उनके जैसे मान लो सुनवाई नहीं हो रही है, वे भी बोल रही है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है ऊपर से। हाँ, तो अब हम तो आवाज। आपने पार्षद काहे के लिए चुने थे? हमने के लिए चुने थे कि हमारा थोड़ा घर बन जाए, बैठने रहने के लिए हमारी व्यवस्था हो जाए, और लेटरिन बाथरूम भी वो बोलते हैं कि स्वच्छ भारत रहे। कहाँ से रहेगा स्वच्छ भारत जब बाथरूम करने को भी जगह नहीं है? अच्छा। खड़े रहकर रोड पे जाते हैं, कोई मेहमान आ जाए उसको भी रोड पे ले जाती हैं कि चलो भैया मैं बाथरूम वहाँ कर आऊंगा। पार्षद के सामने जस्ट आपका घर है? हाँ, पार्षद के सामने तो बना है, उनको नहीं दिखते। अब देख लो, अब वो भी जाने कि क्या हो रहा है इनके। पार्षद बने हैं अभी से तो कोई विकास यहाँ हुआ ही नहीं है। आपको दिख ही रहा है, रोड देख लो, रोड में 2-2 आंगुर भी माल नहीं है, उसमें सीमेंट डाल के लीप दिया गया है। सामुदायिक की बात की जाए तो अभी सामुदायिक भवन की मरम्मत के लिए जो पैसा आया था उसमें 10 लाख रुपए मंजूर किया है शायद, जो गरिमा कनारिया इंजीनियर है उन्होंने पास किया है। तो अभी जांच चल रही है, जो सामने आ जाएगा। अच्छा, जांच में है? हाँ। देखो भैया, अब पार्षद साहब आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से आप पर कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है सामुदायिक भवन के नाम पर भी पैसे आए थे, उसमें भी पूरे पैसे नहीं लगाए गए हैं। पूरे पैसे नहीं, क्यों नहीं लगाए गए? ठेकेदार को बूझो, सबको बूझो, उसकी मरम्मत देख के आओ ना। हाँ, देख के आए हैं। तो उसमें पैसा नहीं लगाए, वैसे ही बनाए बिना पैसे का। ठीक। अच्छा, मेरे कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ, मेरे कार्यकाल में नहीं हो रहा है, जो पहले पार्षद हुए। आवास में पहले के खड़े है, वे थोड़ी खड़े है सब। अभी नहीं बने, अभी किसी ये तो नहीं निकलवा पाए। मैं तो पहले की वाली बेटा भाई वाएंगे खड़ी। 3 साल हो गए? हाँ, 3 साल से कछु नहीं हुआ। बताओ भैया, 3 साल से कोई भी काम नहीं हुआ भैया। ये लोग देख रहे हैं कितने परेशान हैं। पार्षद भी अपना बता रही हैं कि भाई हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। और कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि 30 हजार रुपये ले लिए गए। ये आप लाइन से देखिए, आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे कच्चे मकान आपको दिखाई दे जाएंगे, वो भी पार्षद की रोड पर। ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ये सारी अव्यवस्थाएँ दिखेंगी। ये देखिए, ये देखो, ये कच्चे मकान है भैया, इनको मिलना चाहिए आवास या नहीं मिलना चाहिए? ये पूरा कच्चा मकान है, अंदर तक कच्चा मकान पड़ा हुआ है। ये सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं जी।
हाँ भरो भरो, पानी भर लो आप। ये देखो, ये सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी। कुछ के पक्के मकान हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, ऐसे ना जाने तमामों घर आपको दिखेंगे, कच्चे मकान दिखेंगे, अव्यवस्थाओं से भरी व्यवस्थाएं दिखेंगी, मतलब अव्यवस्थाओं से भरी व्यवस्थाएं दिखेंगी। तो ये भाई यहाँ का राज है। क्या है, आवास से बना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम फिर दूसरी जगह जाएंगे, इसी वार्ड की हम और हकीकत दिखाएंगे कि आखिर स्थिति क्या चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही।